हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप? बढ़िया होंगे। दोस्तों, अपना सत्र जो अभी एग्ज़ाम सत्र चल रहा है 2022-23। तो उस 2022-23 के लिए दोस्तों अपनी जो वर्क बुक है वो आ चुकी है आपके विद्यालय के अंदर। तो आपको वर्क बुक या तो मिल गई होगी या आज और या कल में मिल जाएगी। तो अभी जो 8वीं क्लास की जो कक्षा 8 है उसकी गणित की वर्क बुक है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन। तो ये आएगी प्रखर 2 के नाम से, क्योंकि पिछली बार प्रखर आ चुकी थी। तो इसके अंदर दोस्तों अब आपको डेट ध्यान में रखना, 10 अगस्त 2022 को आपका जो बेस लाइन असेसमेंट का टेस्ट होगा। और उसके अंदर आपको क्या करेंगे दोस्तों, वो टेस्ट देना होगा। अगर आप 60% से अधिक अंक लाते हैं तो आपके ए ग्रुप यानी अच्छे वाले ग्रुप में रखा जाएगा, अन्यथा बी ग्रुप में रखा जाएगा। तो दोस्तों, बेस लाइन असेसमेंट इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको ध्यान से समझना है। और आगे जब भी आपकी 10 अगस्त को एग्ज़ाम हो तो उस एग्ज़ाम के दिन आपको अच्छे से परफॉर्म करना है। तो ये है दोस्तों आपका बेसलाइन असेसमेंट, जिसका हिंदी नाम है प्रारंभिक मूल्यांकन। इसके अंदर ये मूल्यांकन विद्यार्थियों को स्वविवेक से करना है। तो इसमें आपको क्या है, समझना है और समझ के बाद में करना है। विद्यार्थियों को सभी प्रश्न के हल करने हैं। शिक्षक विद्यार्थी को केवल प्रश्न समझने में सहायता करेंगे और टिप्पणी करते समय शिक्षक विद्यार्थी की संपूर्ण शिक्षण विधियों का ध्यान रखेंगे। तो ये बेसलाइन असेसमेंट है। आपको कुछ जो या 25 या 28 जो वर्कशीट है उसके बाद में दिया गया। इसका टेस्ट होगा 10 अगस्त को। तो आपको इसकी अच्छे से तैयारी करनी है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दी गई संख्याओं को अंकों में लिखिए। तो अंकों में लिखना है। तो पहला क्या है दोस्तों, 30,302। तो 30,302 है। तो लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। देखो दोस्तों, पहले आप 30,000 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आप 300 लिख लो, इधर से आप बराबर चलोगे इकाई वाला अंक, और अब 2 लिख लो, फिर इसको जोड़ दो। तो देखो दोस्तों, ये आ गया आपका 30,302। एक तरीका तो ये है। अगर आपको इकाई दाई वगैरह आती है तो आप देख सकते हो, 30,000 के अंदर आपने 30 लिख दिए। फिर सैकड़ा इसके अंदर 30,300, सैकड़ा कितना है 3। दाई का अंक इसने दिया नहीं है और 2 दिया है, तो आप 30 दाई के अंक की जगह 0 लिख दोगे और ऐसे भी कर सकते हो। तो दोस्तों, ये अपना अपना तरीका है लिखने का, मैं आपको एक तरीके से समझा रहा हूँ। इसके बाद में अगला है दोस्तों 8,05,000। तो 8,00,000 को 5 को कैसे लिखोगे दोस्तों, इकाई दाई सैकड़ों हज़ार 10,000 लाख, ये 8,00,000 हो गया। और इसके अंदर 5 ऐड कर दो। तो 5 ऐड करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, 5 0 0, जो कितने जीरो आएंगे दोस्तों, 4 जीरो आएंगे और 8 आएगा। तो देखो 5 0 0 0 0 और 8, तो 8 4 0 5 आप इसका लिख सकते हो। इसी तरह से नेक्स्ट है दोस्तों 7,12,012। तो 7,00,000 लिख लो दोस्तों, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, लाख में 7 कर दिया। फिर क्या करना है दोस्तों, 12,000। तो इकाई दाई सैकड़ों और हज़ार कितना है 12, तो 12 लिख दिया और फिर 12। तो आप इसको ऐड करोगे दोस्तों, जोड़ोगे तो आपके 7,12,012 ये आ गए, 7 12 0 12। तो 7 12 0 12 आप लिख सकते हो। इसी तरह से आप दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट देखेंगे तो रोज नेक्स्ट है दोस्तों इसी का 25,025। तो 25,000 लिख लो पहले, इकाई दाई सैकड़ा और हज़ार कितना है 25, तो 25,000। अब 25 इसके अंदर ऐड कर दो तो क्या आएगा दोस्तों, 25 और 0 25। तो 25 0 25 से आएगा। तो आप 25 0 25 से लिख सकते हैं। अगर आपको इकाई दाई सैकड़ा डायरेक्टली आ रहे हैं तो आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। विस्तारित रूप का मतलब इसके अंदर इकाई क्या है, दाई क्या है, सैकड़ा क्या है, हज़ार क्या है, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले अपन इधर से गिनते हैं, इकाई फिर दहाई फिर सैकड़ा और फिर हज़ार और फिर 10,000। तो इस तरह से अपन इसको लिखते हैं। तो दोस्तों, आप इधर से भी लिख सकते हैं, इस साइड से भी लिख सकते हैं और इस साइड से भी लिख सकते हैं। तो देखो दोस्तों, इकाई का अंक क्या है 3, तो 3 लिख दिया। फिर दाई का कितना है 4, तो 4 लिख दिया। फिर सैकड़े का कितना है 6, तो 6 लिख दिया। और फिर हज़ार का कितना है 4, तो 4। फिर 10,000 का कितना है 3, तो 3। इस तरह से आपको ये लिखते जाना है। इसी तरह से इसमें भी आ जाएंगे दोस्तों, यानी आप इकाई से शुरू करेंगे और इकाई के अंदर लिखेंगे। फिर दहाई का अंक शुरू करेंगे और दहाई के अंदर लिखेंगे। फिर सैकड़ा का अंक शुरू करेंगे दोस्तों और सैकड़े के अंदर। फिर हज़ार का हज़ार के अंदर और फिर 10,000 का 10,000 के अंदर। इस तरह से आप चारों इसके कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम यानी घटते क्रम में आपको लिखना है। तो घटते क्रम में यानी सबसे पहले सबसे बड़ी लिखनी है। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है, जिसमें अंकों की संख्या सबसे ज़्यादा बड़ी हो सबसे बड़ी होगी। जैसे इसके अंदर कितने अंक है दोस्तों, गिनते हैं तो अपन कितने आते हैं, 1 2 3 4 5, 5 अंकों की है।
और इसी तरह से ये देखें तो ये कितने, इसमें 6 अंक है दोस्तों, तो 6 अंकों वाली बड़ी हो जाएगी इसी तरह से। तो और इसके अंदर अगर अंक बराबर होते हैं तो उसके अंदर फिर अपन संख्या देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या इसके अंदर कौन सी होगी? सबसे बड़ी संख्या ये होगी दोस्तों 5,68,987, ये भर दी। उसके बाद में क्या आएगा दोस्तों? उसके बाद में आने वाली अपनी 42,864, तो ये अपन को यहाँ लिखना है। फिर है दोस्तों 28,314, तो ये यहाँ लिखना है। और फिर है 8,931, तो ये यहाँ लिखनी है। और इसके बाद में है 634, तो ये यहाँ पे उसके बाद में क्या है दोस्तों 4,652, तो ये यहाँ लिखनी है। और फिर 634 है वो लास्ट में सबसे छोटी लिखनी है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अपन नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है दोस्तों, ये सेकंड वाले इसी संख्या आधार पर संख्या देखनी है। तो सबसे बड़ी है दोस्तों 1,67,845, तो अपन ये भर देंगे। फिर दूसरी है दोस्तों 86,523, तो 86,523 लिख दिया। फिर क्या है दोस्तों 36,426, तो 36,426। फिर 5,005 है तो 5,005। फिर है दोस्तों 4,527, तो 4,527। और लास्ट में सबसे छोटी है 584, तो 584 अपन लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आप अन्य भी जो वर्कशीट है उसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप सभी जो वर्कशीट है उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। कक्षा 8 के सभी वर्कशीट का सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको सभी वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप अलग अलग वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों चौथा प्रश्न, विस्तार रूप 3, 10,000, 9 दहाई, 4 इकाई और 2 सैकड़ा से संख्या बनाइए और उसमें से 3,646 घटाइए। तो दोस्तों सबसे पहले अपन इकाई लिखते हैं। इकाई कितनी है? 4 लिख दी। फिर दहाई कितनी है? 9, तो 9 लिख दी। फिर सैकड़ा कितना दोस्तों? 2, तो 2 लिख दिया। फिर क्या है? हज़ार इसने दिया नहीं तो हज़ार की जगह 0 कर देंगे। और 10,000 कितना है? 3, तो 3 लिख दिया। यानी 30,294, यानी 30,294 इसका हो जाएगा। अब इसके अंदर से अपन को क्या करना है? 30,294 से 3,646 घटाना है, तो 26,648 इसका आंसर आपके मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आपको माइनस करना आता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखने हैं। तो सबसे छोटी सबसे पहले लिखनी है और सबसे बड़ी सबसे लास्ट में लिखनी है। तो दोस्तों अपन को देखना है कि जब हर बराबर हो, हर सब बराबर है, तो जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी होगी और जिसका अंश बड़ा होगा तो वो बड़ी होगी। तो हर सब का बराबर है तो सबसे छोटी आएगी 5/17, 5/17। फिर इससे बड़ी क्या है? 8/17, तो 8/17। फिर क्या है इससे बड़ा? 12/17, तो 12/17। और सबसे बड़ी है 15/17, तो 15/17। ठीक है दोस्तों, अब इसमें नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में अगले वाली में क्या है दोस्तों? अगले वाली में है देखो, अंश सबका बराबर है, अंश सबका बराबर है, तो हर को चेक करते हैं। तो हर जिसका सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ी होती है। अंश में तो क्या है, जो सबसे छोटा होता है वो सबसे छोटी होती है, जबकि हर में जिसका हर सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ी होती है, और हर जिसका सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटी होती है। तो हर सबसे बड़ा इसका है दोस्तों 13/14 का, ये सबसे छोटी होगी। फिर 13/11 आएगी, और फिर 13/8 आएगी, और लास्ट में 13/3 आएगी, क्योंकि हर सबसे छोटा इसका है। तो ये आप ध्यान रखें कि हर बराबर हो तो अंश बड़ा होगा वो बड़ी होगी, और अंश बराबर हो तो हर जिसका छोटा होगा वो बड़ी होगी, क्योंकि वो अपोजिट आ जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दी गई दशमलव भिन्नों की तुलना करके बॉक्स में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और बराबर का निशान लगाइए। ये जो निशान ऐसे लगता है, यानी जिस साइड इसका मुंह होता है उधर बड़ी संख्या होती है। ठीक है, इधर मुंह है तो बड़ी वाली संख्या इधर होगी, और बराबर है तो बराबर का निशान अपन लगाते ही हैं। तो देखते हैं दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? 327.570, 327.57। अब इसके आगे 0 नहीं लिखा है, तो संख्या बराबर करने के लिए अपन 0 तो लगाते ही हैं, तो ये 570 होगी, यानी ये संख्या बराबर होगी, बराबर का निशान। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर क्या दिया है? 6,254.34, 6,254.5। अब देखो दोस्तों, आप ये मत सोचना कि यहाँ 0.34 है और यहाँ 0.5 है, क्योंकि आगे इसके आगे भी 2 अंक करने के लिए अपन 0 लगाएंगे, 0 लगाएंगे तो 50 हो जाएगा। तो ये जो संख्या है ये बड़ी होगी, तो जो अपना निशान है वो इस साइड की रहेगा 0.5 वाले की, क्योंकि ये 0.50 है, बराबर करने के लिए लगाएंगे। इसी तरह से 435 और 0.435, तो 435 तो बड़ा ही होगा, ये आप जानते ही है। इसके साथ ही दोस्तों 7.626, यानी 7 पूरा और आगे पॉइंट है, इधर 762 है, तो ये संख्या बड़ी होगी, इधर निशान लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 513 और 504 के -513 और -504 के बीच में कौन कौन सी पूर्णांक संख्याएं हैं, लिखिए। तो दोस्तों -513 और -504 के बीच में क्या आएगा, चाहे आप 13 से इधर से शुरू कर दो चाहे इधर से शुरू कर दो, तो मैं 513 से शुरू कर रहा हूँ। 504 की तरफ जाना है तो -512, -511, -510, -509, -508, -507, -506 और -505 इसका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों -312 एवं 12 में से कौन सा पूर्णांक बड़ा है। तो बड़ा कौन सा है दोस्तों, आपने संख्या में देखा होगा, संख्या रेखा में बीच में 0 आता है, इधर 1 2 3 धनात्मक संख्या आती है, इधर -1 -2 ये ऋणात्मक संख्या आती है। तो अपन जो राइट साइड में इधर चलते हैं, इधर संख्या बड़ी होती जाती है, इधर संख्या छोटी होती जाती है। तो दोस्तों -2 312 वो इधर लास्ट में आएगा, -312 काफ़ी दूर बाद में आएगा, और 12 इस साइड आएगा, तो इसके अंदर 12 बड़ा माना जाएगा, और माइनस की संख्या क्या होती है, वो छोटी होती हैं। तो इसके अंदर क्या आएगा, पूर्णांक जो 12 है वो बड़ा पूर्णांक है। अगला है दोस्तों -26 में -5 जोड़ा जाए तो कौन सा पूर्णांक होगा। तो अपन करेंगे दोस्तों, -26 में जोड़ना क्या है, -5, और बीच में जोड़ का निशान लगा दिया, क्योंकि -26 में जोड़ना है। अब देखो दोस्तों, दो निशान एक जगह हो गए, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस से गुणा होकर आपस में माइनस हो जाएंगे, तो -26 और -25, तो दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे, तो आंसर आएगा -31। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों, 221 में से -221 घटाई जाए तो कौन सा पूर्णांक प्राप्त होगा। तो अपन लिखेंगे 221 माइनस, क्योंकि घटाना है, और -221। अब दो स्थान माइनस के एक साथ आ रहे हैं, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 221 + 221 क्या हो जाएगा, 442। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, संख्या रेखा को देखकर गोले में भिन्न संख्या लिखिए। देखो दोस्तों, ये 3/4 दे रखा है इसने, 11/4 दे रखा है, और 17/4 दे रखा है। अब अपन काउंट करते हैं दोस्तों, देखो 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 7, तो 7/4, फिर 8 9 10 11, तो 11/4 दे रखा है, 12 13 14 और ये 15 पर आया, तो यहाँ लिखेंगे 15/4। तो आपको क्या लिखना है दोस्तों, 7, जो 7 वाले 3 से आगे काउंट करना शुरू कर दे, 7 पर आ रहा है तो 7/4 आ जाएगा। फिर आप गिनते जाओगे, 11 आ जाएगा, 11 के बाद में ये जो गोल आएगा वो 15 पर आएगा, तो 15/4 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसी के अंदर है कि इसके अंदर भी गोले में लिखना है। तो देखो दोस्तों, इसमें यहाँ 2 दे रखा था इसने, फिर 4 दे रखा था, और फिर 5 से 1/2 दे रखा है, और फिर 7 दे रखा है। तो देखो दोस्तों, 2 2 छोड़ के देखो, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 1 छोड़ के, फिर 1 छोड़ के 2 आ गया, फिर 1 छोड़ के 3 लिख दिया मैंने, फिर ये बीच में गोला दे रखा, और फिर 1 छोड़ के 4, फिर 1 छोड़ के 5, फिर 1 छोड़ के 6, फिर 1 छोड़ के 7, और फिर 1 छोड़ के 8 ये आ रहा है। तो इसके अंदर आपको लिखना है दोस्तों, तो बीच में आ रहा तो आधा रहेगा, तो 3 और 4 के बीच में क्या आएगा, 3 सही 1/2, और 5 और 6 के बीच में 5 से 1/2 इसने दे रखा, तो इसे जस्ट पीछे वाली क्या आ जाएगी, 5, लेकिन ये अपन को लिखनी नहीं है, और 7 और 8 के बीच में गोला है, तो ये क्या आ जाएगा, 7 से 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया है दोस्तों, नीचे दी गई संख्या को शब्दों में लिखिए। तो इसको कैसे बोलते हैं, 8/11, तो अपन लिख देंगे 8/11 है, 11 है होता है। इसको बोलते हैं 5 सही 3/4, तो 5 सही 3/4। इस तरह से इसको बोलते हैं 2 सही 1/4, तो लिख देंगे 2 सही 1/4। इसको लिखेंगे 6 सही 5/6, तो 6 सही 5/6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर नेक्स्ट है दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 8.5 किलोमीटर में मीटर लिखने हैं। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं, तो 8 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 8000, और 0.5 है तो 500 और हो जाएंगे आधे में, तो 8500 मीटर हो गए। इसी तरह से दोस्तों 3550 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, तो आप क्या करोगे, 3550 के अंदर आप 1000 का भाग दे दोगे, तो 3 शून्य हैं, तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो क्या आएगा दोस्तों, 3.550। अब लास्ट का 0 नहीं लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से दोस्तों ये है 30 मिलीलीटर, इसको लीटर में बदलना है। तो 1 मिलीलीटर में कितने लीटर होते हैं, 1000, तो अपन लिखेंगे 30/1000। अब देखो दोस्तों, नीचे 3 शून्य हैं 1 के बाद में, तो 3 स्थान पॉइंट इधर लाएंगे, 1 ये दूसरा आ गया, और तीसरा नहीं है तो 0 लगा दिया, पॉइंट यहाँ आ गया, और इधर पॉइंट यहाँ आ गया, तो अब इसके इधर 0 लगाना अपन को पड़ता है, तो 0.030, तो ये 0.30 इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों 3.5 घंटे में मिनट बताने आपको, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, तो आपको क्या करोगे, 60 को 3.5 से गुणा कर दोगे, तो कितना आएगा, 210 इसका आएगा, आप गुणा कर सकते हो। ठीक है दोस्तों,
इसके बाद में दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 20 है टोटल, तो एक वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो जस्ट इसका बाद में आपको पार्ट 2 में आप इसको देख सकते हैं। प्ले लिंक में जो अपना डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर लिंक दिया हुआ है, उसके अंदर भी आपको प्ले लिस्ट के अंदर सभी चीज़ें मिल जाएंगी। जो इसके अलावा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ भी आपको सभी सिस्टमेटिक वीडियो मिल जाएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस बेल आइकन को दबाकर आगे ऑल को सेलेक्ट कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वीडियो सर्च नहीं करेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो जस्ट ही पार्ट 2 आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर आप बाकी के प्रश्न भी देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।